क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जिसमें वर्णन है वही शिव है। और परम पूज्य हमारे प्रिय अनुज इंदौर से, जो कि वृंदावन परिक्रमा मार्ग में भी निवासरत हैं, कृष्णकांत जी महाराज, और समस्त रघुवंशी समुदाय और रघुवंशी समाज संगठन को भी खूब खूब साधुवाद, व्यासपीठ को प्रणाम। बंधुओं, पहले चर्चा करेंगे शिव महापुराण। संसार में ऐसे 3 लोग हैं जिनको महा संबोधन लगा करके किया। सबसे पहले कलयुग के राजा से बात करते महावीर बजरंगबली। दूसरी बात श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कलिकाल में मनुष्य को मृत्यु सत्य जो है उसको स्वीकारना सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है, भागवत मरना सिखाती है। तीसरा आता है शिव महापुराण। हमारा शरीर भी शिव ही है, यदि मुंडी हटा दें तो लिंग के बराबर ही है सब। शिव में सबको मिलना है। तो ऐसे महापुराण के चरणों में हम कोटि कोटि दंडवत प्रणति करते हुए, पूज्य महाराज जी थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए। पूज्य महाराज जी वर्णन कर रहे थे गौ माता का। अच्छा, एक बात बताइए, गौ माता किस किस के घर में है? नहीं है किसी के घर में? और होगी तो दूध देती होगी, इसके बाद सड़क पे छोड़ देते होगे मरने। इधर पास ही में महेश सोनी जी, जो माता जी जो गाय खड़ी हैं, वो बहुत सुंदर सेवा करती थी। लगभग 50 गौवंश की सेवा करती थी। गायों का नाम भी रखा था, उनको आवाज देती थी। जस्ट पीछे ही अभी उनका देहांत हुआ। मेरे शिष्य लोग हैं वो। और आपके ही विदिशा में बस स्टैंड के पीछे हॉस्पिटल अपन ने बना दी है। तो कहते हैं गाय बचेगी तो देश बचेगा, और गाय कटेगी तो देश बटेगा। 28 अप्रैल में भूतो न भविष्यति वो होने वाला है। गांव गांव में गौ माता के लिए किसी मंच नहीं, किसी बैनर नहीं, किसी राजनीति नहीं, बैठना है और आमरण अनशन होगा। यदि कोई भूखे रह के देह त्यागता है तो दूसरा कथा व्यास या महंत संत तैयार रहेगा। 28 अप्रैल से गांव गांव में होगी, तीर्थों तीर्थों में होगी। क्योंकि 7 स्तंभ पर जो पृथ्वी टिकी है ना, उसमें गाय मुख्य है। विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। गाय, आप लोग गोपाल की सेवा करते हो, लेकिन कहते हैं गौ सेवा ही गोपाल है। अब गाय जाती है घर पे तो रोटी दे देते हो, लेकिन नंदी घर में जाता है तो डंडा मारते हो। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिसने नंदी को यदि डंडा मार दिया तो उसकी 7 पीढ़ियों को भी बैतरणी में ही गिर के मरना है। क्यों? क्योंकि नंदी धर्म का प्रतीक है। और धर्म के 4 चरण हैं। कौन से 4 चरण? सत्य, दया, पवित्रता और दान। तो जैन कैन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान बचा है। तो दान किसको करें, कैसे करें, कब करें? 3 दान महादान है, उनमें विचार मत करना। कोई भूखा हो तो उसको भोजन खिलाना भर पेट, पर पैसे मत देना। किसी के शरीर पे वस्त्र ना हो तो उसको वस्त्र तुरंत दिलाना। और किसी को दवा चाहिए तो उसको अस्पताल में जाकर के मिठाई और फल से वो जिंदा रहने वाला नहीं, या पैसे दे देना या दवा दिला देना। लेकिन इन सब की रक्षा भी तुम जब ही कर पाओगे जब तक नंदी सुरक्षित नहीं होगा। तो धर्म कैसे बचेगा? एक एव सुरत धर्मो निधने प्यान यातिया शरीरेण समम नासम सर्व मनुष्य गच्छति। आचार्य श्री कथा सुना रहे हैं। भागवत सुनना, शिव महापुराण सुनना परम धर्म है। लेकिन धर्म कैसे बचेगा, कैसे जाएगा? ये शरीर, ये परिवार, ये घर, ये दौलत, यहाँ तक कि ये पंडाल रघुवंशी धर्मशाला भी अनंत युगों तक यहीं रहेगी। हमारा नश्वर शरीर छूट जाएगा। वस्त्र की तरह जैसे वस्त्र बदलते हैं, दूसरे शरीर में आत्मा
प्रवेश कर जाएगी। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोष्यति मारुता। लेकिन क्या जाएगा? बोले कुछ नहीं जाएगा। एक एव श्रद्धर्भो निधनेप्यान यातिया, शरीर भी यहीं रह जाएगा, केवल धर्म साथ जाएगा। इसलिए कर्म तेरे अच्छे हैं तो दुनिया तेरी दासी है, और नीयत तेरी सच्ची है तो घर में मथुरा काशी है। संकल्प लेकर के जाना। क्या लेकर जाना? मैंने विदिशा जिले में 5 गांव गोद लिए। जिन गांवों की जमीनें अन्य समुदाय के, जैसे शेरपुर अब मुस्लिम मतलब पाकिस्तान बन गया, तो पास में रुसल्ली को गोद लिया, नशा से मुक्त कराया, गौ की स्थापना कराई, घर घर में गौ होती है। एक संस्मरण याद आ रहा है महाराज जी। धर्म सम्राट करपात जी महाराज ने गौ माता के लिए अनशन किया। इंदिरा गांधी का शासन था, आशीर्वाद दिया था उन्होंने कि जाओ तुम प्रधानमंत्री बनोगी। दिल्ली में बैठे संत महंत ब्राह्मण ग्रस्त चारों वर्णों के सभी अनन्य गौ माता के भक्त, स्त्रियां माताएं बहनें सभी, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम क्या निकला? अनशन तो सफल नहीं हुआ महाराज, गोलियां चल गईं। धर्म सम्राट करपात जी महाराज बता रहे थे हमारे अभी, क्या धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, कुछ होना हो प्राणियों में सद्भावना हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सूत्र किसने दिए? धर्म सम्राट करपात जी महाराज ने। बंधुओं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तब 76 करोड़ गौवंश था, और आज 18 करोड़ गौवंश है। प्रातः काल सूर्य उदय में 4 बजे जब हम उठते हैं तब 1.5 लाख गैयों को काटा जाता। ये दुर्भाग्य है भारत का। यदि आप रोड पे नहीं छोड़ोगे तो किसी की औकात नहीं कि बेली बेली करवाओ और खूब नाच तुम नचवाओ, दुनियादारी करते रहना। पहले गौ माता को बचवाओ, पहले गौ माता को बचवाओ। हमारा राष्ट्र की ये बहुत दुर्भाग्य है। हमारे शंकराचार्य जो शिव के समकक्ष रहने वाले हैं, ऐसे धर्मगुरु हमको आदेश देते हैं, उनकी सन्निधि में हम छत्र छाया में आनंद पूर्वक जीते हैं, लेकिन हमारी गौ माता सुरक्षित नहीं है। कारण केवल आप और हम। एक एक गाय भी रखोगे ना, 50-50 घर में, 50 घर के अंदर एक गली में एक गाय होगी, तब भी हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी। मनुस्मृति में लिखा है, जब तक गौ का रक्त पृथ्वी पर गिरेगा तब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा। इसलिए आपसे मैं केवल आपका पुत्र हूं, कोई आचार नहीं हूं मैं। जब तक गौ माता दुखी है, कोई योग्यता नहीं है मुझ में, और ना योग्य बनना चाहता। सिर्फ हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं, केवल गौ माता की रक्षा कर लो, क्योंकि देश की स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है। इसलिए कहा है, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय कटेगी तो देश बटेगा। संपूर्ण साम्राज्य अनंत अखंड भारत था, जिसको चाणक्य और महाराणा प्रताप ने मिलकर के बनाया था। चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, इराक, लद्दाख, पाकिस्तान, गाय कटती गई, देश बढ़ता गया। अभी बंगाल, बांग्लादेश बनने वाला है। हम लोगों को इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि हम मध्य प्रदेश में हैं, सुरक्षित हैं। बस एक बात की ही भीख मांग रहा हूं कि गाय को जरूर रखो। एक 30 सेकंड की चर्चा और करूंगा। महाराज जी ने कुत्ते की बात कही थी। हमारे बलुकपीठ वाले महाराज जी ही गुरुजी हैं। उनका कहना है, महाभारत में भी लिखा है, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता को मारना नहीं है, नहीं कुत्ता बन जाओगे। और कुत्ता पाले सो कुत्ता। बोले महाराज मारना नहीं है, पालना नहीं है, तो क्या करें? वो द्वारपाल है, वो वफादार है। उसने हमको कलयुग में रोटी दी है, उसने आयु दी है, तो उसको दरवाजे पर रखकर सुरक्षित करें, ना कि घर में लाकर वास्तु खराब करें। पहले
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग का स्टार्ट आया लगभग 5000 वर्ष पूर्व। केशव आश्रय, माधव आश्रय। दादाजी का समय आया, परदादा का शिवाश्रय। पिताजी का समय आया अतिथि देवो भव। हमारा समय आया, हमारे पिताजी का समय आया मातृ देवो भव। हमारा समय आया वेलकम। हम अंग्रेज हो गए, अंग्रेज चले गए, आज भी गुलाम है। वेलकम, सुस्वागतम समाप्त हो गया। लेकिन आज की डेट में देखने मिलता है, जब मैं बड़े बड़े महानगरों में जाता हूं तो गेट पर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, जैसे इस घर में कुत्ते ही रहते हों। प्रेम से बोलो राधे राधे। यही वाणी को विराम दूंगा। कुत्तों की खूब सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गौ की सेवा भी करो। जय जय।